समारोह के नजदीक बाग में 55 साल मोहम्मद शख्स की लाश बरामद। शनाख्त कादिर बख्श खास खेली के नाम से हुई। कादिर बख्श एक रोज कबल लापता हो गया था। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुतल्लिका अस्पताल समारोह मुंतकिल कर दी। आपको बताते चलें कि समारोह के नजदीक बाग में 55 साल मोहम्मद शख्स की लाश बरामद। शनाख्त कादिर बख्श खास खेली के नाम से हुई। कादिर बख्श एक रोज कबल लापता हो गया था। पुलिस लाश तहवील में लेकर मुतल्लिका अस्पताल समारोह मुंतकिल कर दिया गया। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि कश्मीर के इलाके सुलंगी मोहल्ला में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करते हुए करंट लगने से प्राइवेट लाइनमैन जान की बाजी हार गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त रफीक अहमद के नाम से हुई है। अहले इलाका का कहना था कि सेप्को अमला ट्रांसफार्मर खराब होने पर नहीं आता, प्राइवेट मिस्त्री बुलवाना पड़ता है। बिजली बंद थी, करंट बैक होने की वजह से नौजवान की मौत हुई। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। आपको बताते चलें कि कश्मीर के इलाके सुलंगी मोहल्ला में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करते हुए करंट लगने से प्राइवेट लाइनमैन जान की बाजी हार गया है। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त रफीक अहमद के नाम से हुई है। अहले इलाका का कहना था कि सेप्को अपना ट्रांसफार्मर खराब होने पर नहीं आता, प्राइवेट मिस्त्री बुलवाना पड़ता है। बिजली बंद थी, करंट बैक होने की वजह से नौजवान की मौत हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तहसील अस्पताल ओबाड़ो में सहूलियात का फुकदान। अद्वियात की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद ही नहीं, ना ही अद्वियात मौजूद हैं। एडवोकेट कादिर बख्श का कहना था कि तहसील अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात होनी चाहिए। मरीज गर्मी से तड़प रहे हैं, इमरजेंसी में पंखे तक मौजूद नहीं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से तहसील अस्पताल में सहूलियात फराम करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि तहसील अस्पताल ओबाड़ो में सहूलियात का फुकदान बरकरार है। अद्वियात की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं, ना ही अद्वियात हैं। एडवोकेट कादिर बख्श का कहना था कि तहसील अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात होनी चाहिए। 40 आईपीपीएस कंपनियों ने 240 मिलियन रुपए पाकिस्तानी को मुल्की मईशत, सनत और तिजारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक नायब सदर जाहिद इकबाल चौधरी का कहना था कि आईपीपीएस मुआहदे पुरानी शराइत पर तजदीद मुल्की मईशत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ और फाइनेंशियल रिस्क है। हमारी सनती शोबे के बिजली निर्ख हमसाया ममालिक से 250% जायद हो चुके हैं। बिजली की इजाफी पैदावार से पहले तरसीली निजाम को बेहतर करना होगा। आईपीपीज मुआहिदों की तजदीद से अवाम बिलखसूस कारोबारी तबके की जिंदगियां अजीरन बन चुकी। जबकि दूसरी जानिब डीएसपी सदर सर्कल राना सईद अजमल की जेर निगरानी थाना गुगेरा के एसएचओ चौधरी नासिर जावेद ने टीम के हमरा बदनाम जमाना मंशियात फरोश अब्दुल हफीज और हफीजों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया है। इंसदाद डेंगू मुहिम का भी जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि मानसून में डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा रहता है। जिले भर के तमाम इदारों गली मोहल्लों में मुहिम तेज कर दी जाए। जिले में कोई भी इलाका कवरेज के बगैर नहीं रहेगा। कब्रिस्तानों को भी फोकस किया जाए। मालिकानों और मकीनों को बावर करवाया जाए कि वो डेंगी की परवरिश गाहों को तल्फ करें। सफाई के शौद बनाया जाए। डेंगी लार्वा बरामद होने पर मुकदमात और गिरफ्तारियां होंगी। डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी का मजीद कहना था कि डेंगी के बोगस सरगर्मियां जाहिर करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। मजीद बोले कि जिले भर में डेंगी के खिलाफ किए गए इकदाम तसल्ली बख्श हैं, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है।
रुख करें सांखड़ का और आपको बताएं कि दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया है। मालिक शदीद जख्मी, डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक फैसल इकबाल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर दो मुसल्लह अफराद दाखिल हुए। मुजाहमत पर दुकानदार और डाकू में हाथापाई हुई। जख्मी डकैत को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी रुक करें उकाड़ा का और आपको बताएं कि उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसल महमूद कॉलोनी में बर वक्त कार्रवाई करते हुए वाटर प्लांट पकड़ लिया। 585 जाली पानी की बोतलें, 5 किलो मिक्स ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया गया है। फूड बिजनेस मालिक के खिलाफ थाना सदर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी करने पर वाटर प्लांट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि धोखाधड़ी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। रुख करें दीपालपुर का और आपको बताएं कि सईद खलीलुर रहमान शाह की जेर निगरानी जिक्र शान अहले बैत का एहतमाम मजलूमीन गए करबला को लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन और अकीदत पेश किया गया। मुफक्रीन, वकला और साफियों समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। सजादा नशीन साहिबजादा सैयद अहमद आलम शाह की मेजबानी में अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की जेर निगरानी पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती की जेर सिदारत शान अहले बैत के उन्वान से जिक्र महफिल का इनेकाद किया गया, जिसपे अल्लामा साहिबजादा सैयद अहमद कमाल शाह ने खसूसी खिताब किया। महफिल की नकाबत तालिब हुसैन सईदी जबकि अजहर फरीदी बरादरान ने शान अहले बैत पर हदिया अकीदत पेश किया। मोहम्मद इस्माइल मुमताज खान मानिका, चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर मियाँ काशिफ वट्टू, सहाफी मियाँ मोहम्मद अब्बास डोला, पीर बाबा अब्दुल गनी शमसी, साहिबजादा पीर सैयद अली हुसनैन शाह बुखारी, सैयद शुएब अहमद बुखारी और दीगर ने खसूसी शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम चिन्योट में दिन रात मुतहर्रिक। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अमार जावेद के हमरा भवाना में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली दूध बनाने वाले कारखाना पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान 2000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध और 250 किलोग्राम प्रीमिक्स केमिकल्स तल्फ कर दिए गए हैं। मौके पर मौजूद चिलर और दीगर मशीनरी कब्जे में लेकर कारखाना सरबे मोहर कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ थाना लंगराना में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी अंबार जावेद का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि रहीम यार खान में खुली कचहरी का इनेकाद। डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने मुतासिरीन के मसाइल सुने और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए अहकाम जारी किए हैं। खुली कचहरी का अहवाल जानते हैं रहीम यार खान से शाहिद जावेद चौधरी की इस रिपोर्ट। खुली कचहरी का पिंडाल थाना सदर रहीम यार खान में सजाया गया। सदर सर्कल के तमाम एसएचओज पिंडाल में मौजूद थे। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने डीपीओ इमरान अहमद मलिक के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मस्जिद में पढ़ता था, इसके साथ ना कल सामने बदतमीजी की बहुत मारता भी था और धमकी भी देता था। और हमने सर जी ये 15 पे कॉल की थी, वो आए थे, नफली आई थी आपकी। सर इन्होंने खुद मर्जी से उनको दिया, बी डिवीजन वालों को मुझे कहा है कि भाई आपको डीपीओ साहब बुलवाएंगे रिकवरी के लिए। सर मैंने पहले की शनाख्त परेड करवाई हुई है, दूसरे की भी मैंने करवा ली। डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने फौरी इंसाफ की फराहमी और मुकदमात के इंदराज के लिए अहकाम जारी किए। लोगों ने मुझे ये मेरी ये 3 बच्चियां हैं, इनको भी गुजरते हुए मारते हैं, मुझे धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हम लोगों ने इसी एरे में दफन करना। इतना मुझे मारा भी है हम लोगों ने। पहले सर वो इसीलिए कि मैं उनको गुजरने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे पीछे आते थे वो लोग। इमरान अहमद मलिक ने गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान को अपना किबला दुरुस्त करने की हिदायत करते हुए सरजनश की और इलाका के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की। कैमरा टीम के साथ शाहिद जावेद चौधरी, कोहिनूर।
जबकि दूसरी जानिब नादरा ऑफिस झुड्डू अवाम के लिए वबाल जाल बन गया। एजेंट माफिया का राज बरकरार है। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज से आने वाले अफराद दिन भर गर्मी में धक्के खाने के बाद मायूस लौटने लगे। नादरा की सताई अवाम ने मुतलका अफसरान से नादरा झुड्डू ऑफिस से एजेंट माफिया के राज को खत्म करवाने का मुतालबा किया है। इनका कहना था कि नादरा झुड्डू ऑफिस के अमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन के नवाही गांव चक हामा रत में ओबाश की मेहनत कश की बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश, 10 रोज गुजर जाने के बावजूद मुतासरा लड़की का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस ने 6 रोज से मुलजिम को थाने में प्रोटोकॉल दे रखा है, जबकि मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुतासरा लड़की के वालिद पर सियासी प्रेशर, जबकि पुलिस का भी सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुतासरा लड़की के वालिद ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया। अहमदपुर लम्मा का गला गुलाम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बायस आए रोज हादसा रोनमा होने लगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सदीक अपनी रिपोर्ट में। अहमदपुर लम्मा में गला गोदाम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बायस आए रोज हादसा रूनमा होने लगे और शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियां भी खटारा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमदपुर लम्मा का गला गोदाम रोड है, जहाँ पे डेली की बुनियाद पर एक्सीडेंट और अपना लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियाँ खटारा हो रही हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि यहाँ इसको नए सिरे से बनाया जाए। गला गोदाम रोड है मेरा, यहाँ पे रोज आने जाने का काम है। ये इस रोड पे इतने खड्डे हैं कि बंदा एमरजेंसी जा भी नहीं सकता है और जिसकी बाइक है वो भी खटारा हो जाती है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस रोड को जो है ना बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि रोड अरसद दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और हमारा मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। अगर किसी इमरजेंसी की ज़रूरत में इस रोड से एम्बुलेंस का भी गुजरना हो तो एम्बुलेंस को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर हजरात और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड को नए सिरे से बनाया जाए ताकि हमें गुजरने में आसानी मिल सके और हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीजी एफआईए अहमद इसहाक जहांगीर की हिदायत पर हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में एफआईए एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम मोहम्मद को कराची के इलाके क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा था। छापे के दौरान मुलजिम से 15,300 अमरीकी डॉलर और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी बरामद। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि लकी मरवत के नवाही इलाके मंचन खेल अड्डा पर नाबालिग मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मेडिकल स्टोर का मालिक कत्ल। मकतूल की शनाख्त कलीमुल्लाह के नाम से हुई। वाकई शहर के मसरूफ तरीन इलाके में पेश आया। रुख करें रिनाला खुर्द का और आपको बताएं कि 7 साल मासूम बच्ची को पटाखे से जला दिया गया। मोहम्मद वसीम ने शरारती लड़कों के खिलाफ थाना सदर में दरख्वास्त गुजारी की कि शरारती लड़कों ने मेरी बच्ची की टांग को जला दिया है, मुकदमा दर्ज किया जाए। बच्ची के वालिद ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बासर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मजीद अहवाल बता रही हैं मियां इमरान अपनी रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना सिटी पतोकी के एसएचओ राहील खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश और एक कैटेगरी का खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंशियात फरोश शहबाज उर्फ बाजा और जावेद के कब्जे से 3 किलोग्राम से जायद चर्च भी बरामद कर ली गई है। मुलजिमान अरसा दराज से पतोकी और गिरदोनवाह में मंशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुजरिम इश्तिहारी आमिर सुहेल डकैती के मुकदमात में 1 साल से मफरूर था। थाना सिटी पतोकी पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके
तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी टीम की लुडन में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई, 50 किलो जाली खोया तल्फ कर दिया गया। मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। टीम ने भंडी जतीरा चौक में खोया यूनिट की इंस्पेक्शन की तो खोए की तैयारी में केमिकल, मसनूई अजरा और अज्जा की मिलावट की जा रही थी। सैंपल फेल होने पर 50 किलो गैर मेयारी खोया मौके पर तल्फ कर दिया गया। टीजी फूड अथॉरिटी ने इस मौके पर कहा कि खुराक में जालसाजी संगीन जुर्म है, ऐसे अफराद माफी के लायक नहीं। नवाबाद शहर में डकैती की वारदात, डाकू दिन दिहाड़े आटा चक्की मालिक से 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। एसएचओ नवाबाद को फौरी इत्तला दी गई, सीसीटीवी फुटेज भी फराहम की गई। एसएचओ नवाबाद ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरा शख्स आसनदास ने आईजी सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। और अभी रुख करें हरिपुर का और आपको बताएं कि खानपुर डैम पर टीएमए की जानिब से गैर कानूनी टैक्स वसूली के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को टीएमए खानपुर ने पिशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच पे चैलेंज कर दिया है। मजीद हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट हरिपुर का टीएमए खानपुर को डैम पर टैक्स वसूली से रोकने का हुक्म पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कबल अजी कंज्यूमर कोर्ट हरिपुर की अदालत ने खानपुर बोटिंग क्लब के ओनर राजा हनीफ एहसन कियानी बनाम टीएमए खानपुर केस में फैसला देते हुए टीएमए खानपुर की इंतजामिया को खानपुर डैम की हदूद में हर किस्म के टैक्स वसूली से रोक दिया था। खानपुर बोटिंग क्लब के ओनर राजा हनीफ एहसन कियानी का कहना है मुफ्त में ये गुंडा टैक्स पैरासेलिंग से, बोटिंग से और गाड़ियों से ले रहे हैं। मैंने वापस से रब्ता किया, मेरे हाथ कुछ लेटर आए जो वेपटा ने इनको लिखे थे कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको एमओयू कोई साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसके बावजूद इन्होंने ये जारी रखा। वफ्द मुजाज अथॉरिटी की इजाजत और किसी भी मुआहदे के बगैर कई सालों से मुख्तलिफ किस्म के टैक्स वसूल कर रही है। टीएमए से वसूल शुदा टैक्स को खानपुर डैम के अकाउंट में जमा कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन खानपुर की इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। जबकि तहसील ऑफिसर रेगुलेशन खानपुर आशा तायरा का कहना है कि खानपुर डैम से वसूल करदा टैक्स खानपुर की आवाम की तमीर और तरक्की पर खर्च किया जाता है। टीएमए खानपुर की इंतजामिया खानपुर डैम पर सियाहत को फरोग देने और खानपुर डैम पर सैर के लिए आने वाले सियाहों और फैमिलीज के लिए खानपुर डैम को एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बनाने का इरादा रखती है। इस हवाले से खानपुर डैम अथॉरिटी से एमओयू साइन करने के लिए दोनों इदारों के दरमियान बातचीत चल रही है। टीएमए खानपुर की जानिब से कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने दोनों फरीकीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओसा मोहम्मद के करीब गोट अब्दुल सुबहान पिंदरानी में तरीके इश्क मुस्तफ़ा की जानिब से फकीर जबर अली पिंदरानी की निगरानी में जलसा जिक्र हुसैन का इनेकाद किया गया। पीर सैयद मोहम्मद आसिफ अली शाह जलाली ने इमाम हुसैन आली मुकाम की कुर्बानी पर रोशनी डालते हुए कहा कि वाक़े करबला से मकसद करबला उजागर होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जानिसारों की कुर्बानी दी। हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नमाज कायम करनी है। आखिर में आलम इस्लाम की सलामती के लिए दुआ मांगी गई और लंगर फी सबीलिल्लाह का इख्तिमाम किया गया। हाफिजाबाद की कीमती ज़रई जमीनों को दरियाए चनाब निकलने लगा। मुतासरा शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतें दावे नारे और वादों तक महदूद हैं। जमीनी कटाव को रोकने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। मानसून के मौसम में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होती है, जमीनी कटाव शुरू हो जाता है। मुकामी अफराद ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर जमीनी कटाव को रोकने की अपील की। और अभी आपको बताएं कि पहले अगवा फिर डकैती की वारदात हो गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का मामला। एफआईआर के मुताबिक आमना नामी खातून ने खलीलुर रहमान कमर को फोन करके अपने घर बुलाया, जहां पर चंद नामालूम अफराद गए और इनको गाड़ी में लेकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। नकदी मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। आपको बताते चले कि पहले अगवा फिर डकैती की वारदात हो गई। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का मामला। एफआईआर के मुताबिक आमना नामी खातून ने
खलीलुर रहमान कमर को फोन करके अपने घर बुलाया, जहां पर चंद नामालूम अफराद गए और इनको गाड़ी में लेकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। नकदी मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। सारा मामला कैसे पेश आया, क्या वाकया पेश आया, मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, सारा मामला कैसे पेश आया और FIR दर्ज करवा दी गई है? जी बिल्कुल, ये लाहौर सुंदर के इलाका में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके डकैती करने का जो मामला सामने आया है, FIR के मुताबिक अगवा की दफात 365 और डकैती की दफात 395 लगा दी गई है। FIR की तहरीर के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि आमना नामी खातून ने उनको फोन करके सुंदर के इलाका में अपने घर बुलाया, जहां पर चंद मिनट बाद नामालूम अफराद कमरा में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने गन पॉइंट पर मोबाइल फोन, घड़ी, नकदी छीन ली और गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ जगहों पर भी घुमाते रहे। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जो उनका बताना था कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर एक अच्छे राइटर होने के साथ साथ एक दिल फेंक इंसान भी हैं। खवातीन के साथ मीठी गुफ्तगू करना और उनको ड्रामा सीरियल में कास्ट करने का ख्वाब दिखाकर उनसे दोस्तियां करना। वसीम, थोड़ा सा ये भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पुलिस ने तफ्तीश की है, मैं बिल्कुल यही सवाल करने लगा था कि जो आमना नामी खातून है उनसे ताल्लुक क्या है, उनके घर क्यों गए थे, कुछ चीजें सामने आ सकी? जी, जब मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी और एक जराये से बात हुई थी, उनके मुताबिक की तमाम चीजें मैं आपको भी अपने नाजरीन को भी बताने लगा हूँ कि खवातीन के साथ गुफ्तगू करना और उनको ड्रामा सीरियल में कास्ट करने का ख्वाब दिखाकर उनसे दोस्तियां करना और चाय कॉफी पॉइंट पर खुशगपियां करना भी जो है वो इनका शौक है। जबकि जिनको खातून की जानिब से जो है वो हनी ट्रैप किया गया है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब खवातीन के साथ सिगरेट लगाकर बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू भी करते हैं, टेलीफोनिक भी, और जो है वो मुख्तलिफ चाय कॉफी के पॉइंट्स पर भी इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, जहाँ खातून ने अपने साथ अपने करीबी रिश्तेदारान और मुलविस करके नाजेबा गुफ्तगू करने वाले ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को खूब दुर्गत का निशाना भी बनाया। खलीलुर रहमान कमर आमना और उसके साथियों से अपनी जान बख्शवाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे और तहरीरी तौर पर लिखकर भी देने को तैयार थे कि मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत गैर कानूनी नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दिया जाए। जबकि जराये का ये भी कहना था कि मगरूर और घमंडी जो ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की जो ख्वाहिशमंद खूबसूरत लड़कियों को काम देने के एवज मुख्तलिफ चाय कॉफी के पॉइंट्स और अपनी ख्वाहिशात बताने और मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करना पसंद करते थे। ताहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज और सेफ सिटी के कैमरों की मदद से आमना और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मजीद खतून आमना के सामने आने पर ही अब असल हकाइक सामने लाए जाएंगे कि हनी ट्राइब के जरिए खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है वो सबक का निशाना बनाया गया कि डकैती और अगवा को कोई ऐसा मामला है। खातून के हवाले से जिस तरह से आपने पूछा, आमना नामी खातून ने जो FIR के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर साहब को फोन किया है, उन्होंने बताया था कि मैं बिरोने ममालिक से पाकिस्तान आई हूँ और मुझे ड्रामा सीरियल बनाने हैं, आप मेरे साथ ताउन करें, मेरे साथ मुलाकात करें। तो उसी पर कुछ ही देर बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपनी गाड़ी निकाली और खातून के घर चले गए। खातून ने उनको अपने कमरे में बिठाया, चाय कॉफी का इंतजाम भी किया। खलीलुर रहमान कमर साहब उनके साथ खुशगपियां करना शुरू कर दी उन्होंने। तो कुछ ही देर में बाहर जो है वो मेन गेट से एक बेल बजती है और 6 से 7 लोग FIR के मुताबिक घर के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आके खलीलुर रहमान कमर साहब को गन पॉइंट पर उनका पर्स, मोबाइल फोन और दीगर कीमती एशिया छीन लेते हैं। FIR के मुताबिक ये भी लिखा गया है कि खलीलुर रहमान कमर साहब क्योंकि इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने बताया कि मुझे गन पॉइंट पर जो है वो गाड़ी के अंदर बैठाकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते फिराते रहे। ताहाल हमारे जराये का ये कहना था कि खातून के साथ इनकी खुशगपियां अमूमन होती रहती थी। आखिरकार हनी ट्राइब के जरिए इन्होंने अपने घर बुलाया खातून ने, आमना ने, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर रखा था। जैसे ही खलीलुर रहमान कमर साहब अंदर हीरो की जानिब बन के अंदर आए हैं कमरे में, तो वहीं पर तमाम उनके रिश्तेदार और दोस्त भी आ गए हैं डंडे सोटों के हमरा, और उन्होंने पहले खलीलुर रहमान कमर साहब को खूब दुर्गत का निशाना बनाया। उसके बाद डकैती का ये जो ड्रामा रचाया गया है हमारे जराये के मुताबिक। जबकि एक सीनियर पुलिस अफसरान से भी मेरी हमारे जराये से बात हुई है, उनका यही कहना था कि खलीलुर रहमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आमना के साथ गप्पा मारने के लिए गए थे और वहां पर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। लेकिन खलीलुर रहमान साहब का कहना है मेरे साथ वारदात हुई है, मुझसे जो है वो सामान भी छीना गया है। अब ये आमना के गिरफ्तार होने के बाद ही सारा मामला सामने आएगा
کہ اصل حقائق کیا ہے. تاحال ابھی تک تو FIR درج کر لی گئی ہے جس میں 365 اور 395 کا جرم لگایا گیا ہے. تاحال پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کی جو ملزمان ہیں اس FIR میں ان کی تلاش شروع کر دی ہے. بہت شکریہ وسیم صابر آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہ مجلس حسینیہ ٹرسٹ محلہ شیعہ اندرون موچی گیٹ میں مجلس عزا منعقد کی گئی. بانی مجلس طاہر حسین گنائی تھے. علامہ رائے مزمل نے خطاب کیا. اہل بیت کی شان کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں. محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہ مجلس حسینی ٹرسٹ محلہ شیعہ اندرون موچی گیٹ لاہور میں مجلس عزا منعقد کی گئی. بانی مجلس و متولی امام بارگاہ ممبر ڈسٹرکٹ سینٹرل ایگزیکٹو پیس کمیٹی لاہور طاہر حسین گنائی منتظمین مجلس خواجہ زاہد عباس سید محمد علی لال شاہ یوسف علی میر سید مجتبیٰ نقوی سید اسد نقوی سید خرم نقوی سید یاسر نقوی عمران امیر علی. مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ رائے مزمل کا کہنا تھا جب 10 محرم کو حضرت امام حسین شہید ہو گئے اس کے بعد یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین کے جتنے خیمے تھے ان کو سب کو آگ لگا دی جس سے بہت سے کم سن بچے شہید ہو گئے. 11 محرم کے دن سید زادیاں جو مولا علی اور سید فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں تھیں ان کو قید کر لیا گیا اور اونٹوں پر باندھ دیا گیا. یزیدی فوج اور یزید کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس لیے ہم یزید اور اس کے لشکر پر لانتے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے سید زادیوں کی عزت نہیں کی. اختتام مجلس پر شہزادہ اسلم پارٹی نے روایتی نوحوں سے نوحہ خوانی کی اور ماتم داری اور سینہ کوبی بھی ہوتی رہی. اختتام مجلس پر سید طاہر حسین گنائی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا. کیمرہ مین حماد کے ہمراہ کوہ نور نیوز عاصم بدر. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ڈینگی لاروا کے ساتھ ساتھ گھوسٹ ڈینگی ملازمین کی تلاش شروع کر دی ہے. 184 گھوسٹ ڈینگی ورکرز 3 گھوسٹ میڈیکل آفیسرز کی نشاندہی کی گئی ہے. ڈی سی لاہور کی منظوری سے CEO ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن نے سخت قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف سے. جنید، کیا معاملہ ہے یہ اور کس طرح نشاندہی کی گئی ہے ان ملازمین؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر لاہور میں 184 ڈینگی ورکرز اور افسران بغیر کام کے تنخواہ کے مزے لوٹ رہے تھے. اس والے سے ضلع انتظامیہ نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے. ڈینگی لاروا کے ساتھ ساتھ 2 ملازمین کی جو ہے تلاش کی گئی ہے. 184 گوشت ملازمین ورکرز 3 گوشت میڈیکل آفیسر کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی ہدایت پر CEO ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر زہیب حسن نے نشاندہی کی ہے. ڈی سی لاہور کی منظوری سے CEO ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن نے سخت کارروائی کا آغاز کر دیا. جبکہ آپ کو بتاتا چلوں نشاندہی کیے گئے 184 ڈینگی ورکر کئی ماہ سے ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے اور تنخواہیں باقاعدہ طور پر وصول کر رہے تھے. 3 میڈیکل آفیسر بھی گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے تھے. اس والے سے گریڈ 17 کے جو افسر تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اور ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ ایڈ ہوک ملازمین اور دیگر ملازمین کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی اور ایڈ ہوک میڈیکل آفیسروں کو نوکری سے فارغ کیا جائے گا اور ریگولر کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر اب کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. اور ان کے علاوہ دیگر محکموں پہ جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے ناصر موجود ہیں اور جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ چند ماہ سے کئی سالوں سے غائب 500 سے زائد ریگولر ڈینگی ورکرز کو بھی نکالا گیا ہے. ڈینگی لاروا برآمد کرنے کے لیے تلفی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جنید اشرف، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب تک کتنے ملازمین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور مزید کتنے ملازمین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے ڈی سی کی طرف؟ جی بالکل، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 500 سے زائد جو ہے ریگولر ڈینگی ورکرز تھے جن کو باقاعدہ طور پر نکالا گیا تھا. اور اب باقاعدہ طور پر تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ 184 جو ہے ڈینگی ورکرز جو ہیں وہ کئی ماہ سے، 1 ماہ سے نہیں بلکل 4 سے 5 ماہ سے زائد جو ہے ان کی غیر حاضریاں تھیں اور باقاعدہ طور پر انہیں جو پیمنٹس تھی، ادائیگیاں تھی گورنمنٹ کی جانب سے وہ کی جا رہی تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ جو گریڈ 17 کے آفیسر بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان کے خلاف بھی اب کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اس سے قبل بھی ہے دیگر محکموں بھی اس طرح کے کرپشن کے جو ہے باقاعدہ طور پر واقعات سامنے آئے ہیں اور LWMC اور دیگر محکمے ہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں. اور ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ ہیلتھ میں دیگر سیکٹر میں بھی جہاں جہاں پر بھی گھوسٹ ملازمین ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में शाहिदरा टाउन में मुजरे सेहत दूध पीने से कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद की हालत गैर हो गई। अकबर अली की सारी फैमिली अस्पताल पहुंच गई। हालत गैर होने पर इलाका मकीनों में खौफो खिराज फैल गया है। आपको बताते चलें कि शाहिदरा टाउन में मुजरे सेहत दूध पीने से कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद की हालत गैर हो गई। अकबर अली की सारी फैमिली अस्पताल पहुंच गई। हालत गैर होने पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया है। आपको बताते चलें कि शाहिदरा टाउन में मुजरे सेहत दूध पीने से कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद की हालत गैर होने का ये मामला है। अकबर अली की सारी फैमिली अस्पताल पहुंच गई। हालत गैर होने पर इलाका में खौफो खिरास फैल गया है। मजीद जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये शाहदरा टाउन का इलाका है जहां पर जहरीला दूध पीने से एक ही घर के 12 अफराद जो है वो मुकामी अस्पताल जा पहुंचे हैं। मैं बताता चलूं कि जब घर में दूध लाया गया तो फैमिली ने दूध का इस्तेमाल किया तो वहीं पर उनकी जो है वो तबीयत खराब हो गई थी और जिनको फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हमारे जराये ने ये भी बताया कि दूध के अंदर कोई ऐसी जहरीली चीज मौजूद थी कि जिसके पीने से जो है वो खवातीन और बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। मैं बताता चलूं कि दूध फरोश को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका दूध जो है वो भी चेक करवाया जा रहा है फोरेंसिक से कि इस दूध के अंदर कौन सी ऐसी चीज मुलव्वस थी, कोई ऐसी चीज पाई जा रही थी जिसकी वजह से जो है वो घर वालों की तबीयत खराब हुई। मैं बताता चलूं कि जो बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है उसमें खासकर ज्यादातर जो है वो छोटी उम्र के बच्चे भी हैं और मुकम्मल फैमिली जो है वो भी इसी के साथ थी। खवातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं बताता चलूं कि शाहदरा टाउन में जो मुजरे सेहत दूध पीने से कमसिन बच्चे समेत जो है वो 11 अफराद की हालत इस वक्त जो है वो खराब हुई थी। उनमें से अकबर अली नामी शख्स की सारी फैमिली अस्पताल पहुंच गई है। उनमें से बताता चलूं कि 25 साल सजाद है, अकबर है, इसके अलावा 28 साल असद अकबर है, 18 साल मलाइका है, इसके अलावा 18 साल रिया है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 19 साल जो है वो परवीन है, 45 साल शुमाइला है और इसके अलावा 25 साल अक्सा भी इसके साथ अस्पताल मुंतकिल है, जबकि 28 साल जो है वो मनाहिल और इसके अलावा 10 साल आयशा जो है वो अस्पताल में दाखिल है। 9 साल मोहम्मद अली भी जो है वो दूध पीने से जो है वो उनकी हालत गैर हुई तो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 4 साल जो है वो राशिद भी अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 3 बच्चे जो है वो साजिद और नजीर जेर इलाज है। बाकी फैमिली को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जो है अस्पताल से डिस्चार्जिंग के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।